क्या पबजी वापस आएगा इंडिया में? क्या पबजी को वापस आना चाहिए इंडिया में? पबजी कितनी प्रतिशत चांसेस हैं, कितनी परसेंट चांस है कि इंडिया में वापस आ सकता है? तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और अपने कमेंट में अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मत है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, जिससे पता लग पाएगा कि आप क्या सोचते हैं पबजी के बारे में। क्योंकि पबजी एक ऐसी गेम थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। टिकटॉक के बाद कोई सबसे ज्यादा चीज पॉपुलर थी यूथ के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, तो वो थी पबजी का गेम, प्ले नॉन बैटल ग्राउंड का गेम। ये गेम इतना ज्यादा प्रचलित था बच्चों के बीच में कि 10 साल के बच्चे या उससे छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने पबजी में खेलते हुए देखा और काफी चाव से पबजी को खेलते हैं। और यहां तक कि मैंने 50 प्लस के लोगों को भी पबजी खेलते हुए देखा है। तो 50 प्लस की संख्या काफी ज्यादा तो नहीं, मगर मैंने जरूर देखा है। तो ये इतने बड़े रेंज को, इतनी बड़ी एज के रेंज को कवर करता था और काफी ज्यादा जो पॉपुलर था वो था यूथ के बीच में। काफी ज्यादा जो है काफी देर देर तक जो है पबजी को खेला करते थे और पबजी में कई लोगों ने पैसे भी बर्बाद किए हैं और कई लोगों ने इसके चलते अपनी जो है जान भी गंवाई है। तो ऐसी कई सारे किस्से पबजी को लेके आपने सुने होंगे। और अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने, आईटी मिनिस्ट्री ने जो है पबजी को बैन किया और उसके बाद जो है काफी ज्यादा जो रोष है, काफी ज्यादा जो बच्चे नाराज हैं, कुछ बच्चे उदास भी हैं, कुछ बच्चे खुश भी हैं और कई सारे पेरेंट भी काफी ज्यादा खुश हैं। तो पबजी का बैन होना एक दूसरा कारण है। पबजी का बैन होना सबसे बड़ी चीज ये थी कि जितने भी चाइनीज ऐप थे, जो 58 चाइनीज ऐप पहले बैन हुए थे, फिर यहाँ पे अभी 118 ऐप चाइनीज बैन जो ऐप बैन हुए हैं, तो इनके पीछे का जो सबसे कॉमन रीजन है वो है सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी थ्रेट। इंटीग्रिटी, जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, पॉलिसी जो प्राइवेसी है उसको भंग करना। और इन जैसे गेम से ये काफी ज्यादा जो है पेनिट्रेट हो रही थी, काफी ज्यादा जो है बर्बाद हो रही थी। पबजी जैसी गेम है वो लोगों को, जो यूथ है उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका टाइम, जो वैल्यूबल टाइम है उसको बर्बाद करने में प्रमुख कारण, जो प्रायोरिटी थी वो थी पबजी की। और पबजी ऐसा गेम था, इसकी लत लगना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत जल्दी इसकी लत लग जाती थी क्योंकि इसको इतना ज्यादा डिजाइन किया गया था, इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया था कि जो भी इसको खेले वो इससे, इसके साथ जुड़ा रहे, काफी देर तक खेलता रहे, जिससे जो कंपनीज हैं वो रिवेन्यू जनरेट कर सके। और जो है पबजी में नए नए फीचर्स ऐड करती थी हर टाइम। आपको पबजी अगर आप खेलते रहे होंगे तो आपको नए नए फीचर्स जरूर मिले होंगे पबजी में, नए नए अपग्रेड, नए नए ग्राफिक, नए नए मैप, और कुछ ना कुछ नया आपको हर हफ्ते या हर दिन या कुछ ना कुछ दिन में आपको पबजी में मिलता रहता था। तो ये सब कारण थे पबजी का बहुत बड़ा रिवेन्यू, बहुत ज्यादा कमाई करना, उसके साथ बहुत बड़ी टीम का होना, और उसके साथ जो रीजन, सबसे बड़ा रीजन था कि जो प्लेयर हैं उसको पबजी के साथ जुड़े रहे, उनको एडिक्शन पैदा किया जाए। तो अब मेन क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या पबजी इंडिया में वापस आ सकता है? जब से टिकटॉक बैन हुआ है उसके बाद जो है टिकटॉक वापस आने के कोई चांसेस अभी तक तो बने नहीं है। उसी तरीके से पबजी अगर बैन हुआ है तो पबजी के भी आने के चांसेस इंडिया में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, मगर बहुत लेस चांसेस हैं। और इस बीच में आपको कई सारे अल्टरनेटिव पबजी के भी इंडियन वर्जन में मिलने वाले हैं, जैसे फौजी गेम है। फौजी गेम एक पबजी का ही रिप्लेसमेंट या अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से इंडियन गेम है। ये लॉन्च होने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये कितना ज्यादा प्रचलित होता है लोगों के बीच में। मगर पबजी नई पॉलिसी या नई पॉलिसी बना ले या कुछ भी कर ले, पबजी के जो आने के चांसेस हैं वो अभी तो काफी कम हैं। अगर डेटा लोकलाइजेशन होता है तो काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। डेटा लोकलाइजेशन एक ऐसी टर्म है, मतलब जितने भी सर्वर हैं वो इंडिया में उसको स्टेब्लिश करने पड़ेंगे, उसको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, जिससे जो सारी जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, वो बाहर ना जा पाए। अगर ऐसा पबजी करती है तो चांसेस बनते भी हैं कि पबजी इंडिया में वापस आ जाए नई पॉलिसीज के साथ। अगर वो वापस आना चाहे तो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉलिसीज तो हमेशा जो है अच्छी बनाई जाती है जिससे गवर्नमेंट उससे प्रभावित हो, मगर पॉलिसीज के बीच में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन पॉलिसीज को पूरी तरीके से बर्बाद करती है। तो नई पॉलिसी के साथ पबजी का आना काफी मुश्किल है। उसके साथ डेटा लोकलाइजेशन होता है, सर्वर्स को इंडिया में स्टेब्लिश किया जाता है जो कि काफी कॉस्टली है, तो पबजी के आने के चांसेस इंडिया में बनते हैं। मगर अभी टिकटॉक जैसी बड़ी बड़ी ऐप, पबजी जैसी बड़ी बड़ी ऐप इंडिया में वापस आएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप 95% तो मान लीजिए कि इसके चांसेस है ही नहीं इंडिया में वापस आने की। इसी बीच में इंडियन जो है यूथ नए नए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और नए नए अल्टरनेटिव जो इंडियन डेवलपर हैं वो तैयार भी कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों का जो गैप है वो जल्दी
ही इंडियन डेवलपर भी फिलफिल कर देंगे, और जिससे आपको लगेगा नहीं कि कोई गैप है, और ऐसी जो चीजें हैं जो आप पहले मजे लेते थे उन जैसी चीजों को फिर से इंडिया के डेवलपर पैदा करके देंगे और वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो काफी तेजी से जो है इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, तो अपना प्रोडक्टिव टाइम बर्बाद ना कीजिए। इन जैसी गेम को खेलना भी है तो कुछ ऐसी गेम खेलिए जो आपके ब्रेन को, आपकी प्रोडक्टिव टाइम को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज को बढ़ाए। या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम भी बर्बाद हो, आप गिल्ट भी फील करें और आप कुछ सीख भी ना पाएं। तो इन चीजों से बच के रहें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, और एक इंडिया है, इंडिया को सपोर्ट कीजिए। हम ही जो इंडिया के यूथ हैं वो इंडिया को आगे ले जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, और हम ही जैसे बच्चे जो हैं इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। तो इसी बात के, इन्हीं बातों को मैं समाप्त करता हूं। और आपको कैसी लगी वीडियो और अच्छी अच्छी चीजों को सीखने के लिए तैयार है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, और पबजी से उम्मीद बिल्कुल ना रखिए। पबजी आपको कुछ नहीं देगी, पबजी आपका केवल टाइम बर्बाद करेगी। तो इस वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ मैं आपको छोटी सी बात करना चाहता हूं, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप गैजेट्स प्रिंसिपल के नाम से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।